एच का कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 9वां तक कर दिए थे, 10वां करना है ना? हाँ 10वां से करना है ना। चलो जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है? अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। यदि निर्देशांक अक्षों के को अक्ष मान लिया जाए और नाभियों के बीच की दूरी 26 है। नाभियों के बीच की दूरी क्या है? 26। ये अतिपरवलय है, खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये अतिपरवलय, ये यहाँ से यहाँ तक। बताओ नाभियों के बीच की दूरी, ये और ये इसके बीच की दूरी, ये नाभि है अतिपरवलय की, ये नाभि है और ये नाभि है। यहाँ से यहाँ तक सी होता है और यहाँ से यहाँ तक सी होता है, तो टोटल कितना होता है? 2c। 2c दिया है, 2c का मान 2c बराबर दिया है 26, तो c बराबर हो जाएगा 13। और एक मान और दिया है, e बराबर दिया है भैया अंडर रूट में 13/12। उत्केंद्रता भी दिया है अंडर रूट में 13/12। ठीक, तो आपसे पूछा है किसका? अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण होता क्या है? x² - y² - b² बराबर 1। अब आपको कहीं चाहिए क्या क्या? a और b चाहिए। a कहाँ से निकल के जानते हो? c बराबर होता है ae। याद करो, ये c होता था c, 0, इसी को हम लिखते थे ae, 0 ना। c बराबर ae, तो ae बराबर हो जाएगा 13/13। ae बराबर 13, तो e का वैल्यू दिया है, e बराबर यहाँ पता है, तो a इंटू अंडर रूट 13/√12 बराबर, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 दो बार। एक बार इससे क्या 13 बरहम में 100, तो a बराबर आ गया ये 12√13 अंडर रूट 12 गुणे अंडर रूट 13। 13 दूना 26, 13 क्या 13, a का वैल्यू आ जाएगा 13 दूना 26, 26 का ही 6 और 13 क्या 13। अरे ऐसे छोड़ो, 12 में 4 तिहाई 12 है, 4 तिहाई 12, तो 2 बाहर आएगा और 3 13 तिया 39, 2 रूट में 39, ये हो जाएगा। a का वैल्यू पता चल गया, c का पता चल गया। अब हमको चाहिए क्या? b निकाल सकते हो, c² बराबर a² प्लस b²। माइनस मत करना क्योंकि माइनस किसके लिए है? दीर्घवृत्त के लिए है। तो c² बराबर c² 13 13 में 169 बराबर a² यहाँ है, 2 दूना 4, 4 गुणे 39 और प्लस b²। हल करो, 169 माइनस 4 9 36, 4 तिहाई 12 3 15 बराबर b²। 9 में से 6 जाएगा, 9 में 6 3 और यहाँ 1 13, b² बराबर 13 डायरेक्ट। अब x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर कितना 1, तो x² और a², a का वैल्यू बताओ। यहाँ a² किए थे तो अभी 156 आया था, 156 माइनस y² बटे b² मतलब 13 बराबर 1। ये देखो है क्या समीकरण? दीर्घवृत्त का अर्थ अतिपरवलय का समीकरण। उतार लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभियों के बीच की दूरी 16 है। 2c दिया है 16, उत्केंद्रता 2 दिया है। बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न कर लेना, हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ इतना है तथा उत्केंद्रता, ये देखो नाभि दिया है, एक नाभि यहाँ होगा अतिपरवलय का, एक नाभि यहाँ है, दोनों के बिंदु दिए गए हैं। दोनों के बिंदु क्या क्या दिए हैं देखो तो 6 5, 6 और 5, और एक दिया है -4, 5। इसके बीच की दूरी देखो 10 आएगी क्या, देख लो ना। अब नहीं लगा पाओगे तो आप जानो, आपका काम जाने। अरे 6 4
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 + 4 10, 10 धम्मा 100 और 5 में से 5 जाएगा 0, 100 यानी 10 आ गया। बीच की दूरी 10 आ गया तो नाभियों के बीच की दूरी 2c बराबर 10, तो c बराबर 5। e बराबर दिया है, उत्केंद्रता दिया है, e बराबर दिया है 5/4। रख दो, c की जगह होता क्या है AE बराबर कितना 5, तो a × e अभी दिया है 5/4 बराबर कितना 5, 5 से 5 a बराबर आ गया 4, a पता चल गया, c पता चल गया, तो निकाल दो c² बराबर a² प्लस b², c² बराबर a², 4 चौके 16, c का मान रख दो 25 बराबर 16 + b² 9 आ जाएगा, तो b² बराबर 16 में से 25 में 16 जाएगा 9। अब बताओ सूत्र क्या होता है x² बटे a², x² बटे a का वैल्यू 4 चौके 16 माइनस y² बटे 9 बराबर कितना, बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, सिंपल था। कह रहा है निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष दिया है, शीर्ष क्या दिया है ±2, 0 और एक दिया है नाभि, नाभियां दिया है भैया ±3, 0 ना। चलो अब देखो करोगे क्या, शीर्ष दिया है, अब अतिपरवलय का शीर्ष होता क्या है बताओ, अतिपरवलय का शीर्ष a, 0 तो ±a, 0। नहीं समझ में आया तो पूरा बनाए फिगर, और नाभि c, 0, a पता है c पता है, क्या निकाल लोगे b, बताओ c² बराबर a² प्लस b²। ये इतना जान लो, आप मैथ लिए हो ना तो मैथ की तरह मेहनत भी करो, नहीं तो केवल उतारते रहोगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है ना। तो c² यानी 3 तियां 9 बराबर a², 2 दूना 4 प्लस b², b² का वैल्यू आ जाएगा 5, b² बराबर 5, a² पता चल गया b², तो सूत्र क्या होता है x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1, तो x² बटे a² मतलब कितना है 2 दूना 4 माइनस y² बटे b² b मतलब 5 और बराबर कितना 1। देख लो उत्तर मिला लो, ठीक दिया है तो क्या हुआ, कैसे जानिए कि x h होगा, कौन तो y यहाँ दिया रहेगा मान, ये इधर 0 रहेगा, x अक्ष पे y का मान 0, y अक्ष पे x का मान 0। 12 वाला उत्तर क्या है, अच्छा हो सही है, ये इधर वाला मान छोटा होता है, यहाँ वाला x-1 का कहाँ, अच्छा यहाँ y-1 का 5 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, अच्छा 6 - 4 कहाँ यार x-1 आएगा, x-1 देखो करो, अब बोलो कौन सा बता दे, देख के बोलो उमेश। बीच वाला पूछ लो कुछ और कि डायरेक्ट, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी उत्केंद्रता दिया है 5/4 और नाभि दिया है
नाभि दिया है कितना a,0 और नियता का समीकरण दिया है, नियता का समीकरण दिया है 4x - 3y बराबर a, यानी -a हो जाएगा बराबर 0। पूछ रहा है अतिपरवलय का समीकरण बताओ। बताओ, डायरेक्ट 19 पूछ रहे हो, इसको करो, कैसे करोगे? किमन रखे पड़े, कहाँ व्यापक समीकरण में रखबा। ई बराबर होता है नाभि से दूरी बटे नियता से दूरी, तो नाभि से दूरी निकालेंगे। नाभि से दूरी बराबर होता है नाभि a,0 से दूरी, 0 से दूरी बराबर ई इंटू नियता से दूरी, नियता से दूरी। ये ऐसे होता है, अगर ना समझ में आए तो आपको पता ही है उत्केंद्रता ई बराबर नाभि की दूरी बटे नियता की दूरी, नाभि की दूरी बटे नियता की। याद करो, लिखाए हैं ई बराबर नाभि की दूरी। नाभि की दूरी होती क्या है c, और नियता की दूरी होती क्या है a, c बटे a, c बटे a। ई बराबर फार्मूला ही लिखवाए हैं c बटे a। अब नाभि की दूरी, तो नाभि कहीं न कहीं मान लो ये होगी, ये जैसे ये मान लो बना दिए, ये ऐसे, यहाँ मान लो नियता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पर कोई बिंदु होगा a,0, a,0 यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मान लो x, y और नाभि है a,0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा x - h, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर ई का मतलब 5/4। और नियता की दूरी बताओ। नियता से दूरी, रेखा के समीकरण के लिए दूरी का सूत्र क्या होता है? हाँ, रेखा के समीकरण के लिए दूरी क्या होता है बताओ? यही 4x - 3y और -a का बटे अंडर रूट में 4 चौके 16 प्लस 3 तियाँ। हाँ, नहीं, ई स्क्वायर कहाँ रहता है? वो व्यापक समीकरण के लिए होता है। हम व्यापक समीकरण लिख रहे हैं कहाँ? तुम लोग पढ़ के नहीं आते, आराम से आके बैठ गए हो, दिमाग लगाया करो, थोड़ा देखा करो। घर पे पढ़ते नहीं हो भाई, और आके यहाँ कहते हो कि ऐसा हो ऐसा, ई स्क्वायर कर दीजिए, वो स्क्वायर कर दीजिए। अरे रुक जाओ, दिखा दे रहे हैं इन लोगों को। यहाँ देखो दिया है ये 2x + y + 1, 2x + y + 1 बटे 2 दूना 4, 1 1 क्या 1, और यहाँ इसकी दूरी देख लो। अब तुम लोग दिमाग नहीं लगाओगे, घर पे करोगे नहीं तो फिर कहोगे सर जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक, अब ये कर लो, अब हल करो, क्या आएगा? x दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब वर्ग करोगे तो ये देखो आ जाएगा कितना, x - a का प्लस y² बराबर 25/16, और यहाँ इंटू a² 4 चौके 16x² प्लस 9y² प्लस a² माइनस 12xy, 4 तिहाई 12 दूना 24, 24xy, 3 दूना 6ay और माइनस प्लस 3 दूना 6, 4 दूना, अरे 2ab 2bc 2ca, 4 दूना 8 माइनस 8ax और बटे 5, 3 दूना 6, हाँ 6ay प्लस में ये 5 बचे, यहाँ 16 का कर दो तो इधर x² प्लस a²।
16 9, अच्छा वर्ग कर दोगे 25, टोटल कट जाएगा। ये 25 5 पचे, ये 5 25, ये भी होगा और ये भी 25, 25 से 25 कैंसिल टोटल ना, सही है। अब बराबर प्लस माइनस 2ab 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर ना प्लस 9y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 6ay और माइनस 8ax। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 16 यहाँ गुणा कर दिए क्या? अच्छा ये 16 इधर आएगा ना, तो 16x स्क्वायर 16a स्क्वायर, ये जो नीचे वाला 16 था 16a स्क्वायर और 16 दूना 32xy और यहाँ 16y स्क्वायर। आप गुणा भाग करके कटा पिटा लेना, 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर कैंसिल। अब कटाना पिटाना जो भी आएगा इसको लिखना ना, उतार लो कर लोगे ना, लिख दें बोल दो, उत्तर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या आया 16y स्क्वायर, अच्छा 16 में से 9 जाएगा 7y स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 24xy, इधर लाओगे तो 24xy मिल गया माइनस 24ax, 32 में से 8 घटाएंगे तो 24ax माइनस में, हाँ माइनस में 6ay इधर लाएंगे और 15a स्क्वायर, यहाँ देखो 16 है, 16 में से a घटा दोगे तो प्लस 15a स्क्वायर और बराबर 0 आ गया। इतना तो कर लोगे। चलो अगला देखो, इसके बाद अब कौन सा कराएं, इसके बाद वाला बोलो, देख के आप लोग अपने हिसाब से बोलना, जो नहीं आता पूछ लो, आज ख़त्म हो जाएगा ये ना, आज ख़त्म हो जाएगा। देखो इसके बाद वाला हम लिख दे रहे हैं, आप हल कर लेना ना। जैसे 16वां क्या करा, 15वां देखो वैसे ही है, नाभि दिया है, उत्केंद्रता दिया है, नियता का समीकरण दिया है। ऐसे ही 16वें में नाभि दिया है, नियता दिया है, उत्केंद्रता दिया है, ठीक सही है। 17वां एक कर लो, पूरा भागते मत चलो, 17 नंबर एक कर लो। ये फिर समझ लो कैसे है, ये कंडीशन क्या है, इसको समझोगे ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। यहाँ कोई बिंदु P है x, y और नाभि यहाँ है, ये नाभि दिया है, नाभि कितना दिया है 17 में 1, ठीक, और उत्केंद्रता दिया है E। तो अभी आपको बताए थे नाभि से दूरी, नाभि से दूरी बराबर E इंटू नियता से दूरी, E इंटू नियता से दूरी। अब नियता का समीकरण दिया है, बोलो उमेश क्या दिया है नियता का समीकरण? हाँ पहले नाभि बताओ, नाभि 1, 1 और नियता का समीकरण देखो दिया है, नियता का समीकरण क्या दिया है 2x प्लस y प्लस 1 बराबर, अब सब कुछ दिया है रख दो, उत्केंद्रता E भी पता है, हाँ √3 रख दो। बताओ अभी सूत्र है यहाँ, पुट करो, नाभि से दूरी x माइनस 1 का होल, अरे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये नाभि से दूरी हो गई बराबर E √3 अंडर और नियता से दूरी रेखा पढ़ा दिए हैं वही उतारो, 2x प्लस y और प्लस 1 बटे अंडर में 2 दूना 4 √5 हो जाएगा। कैसे 2 1 का वर्ग इसका और इसका, अब यहाँ करेंगे वर्ग तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का प्लस y माइनस 1 का बराबर 3 3 9 3 आ जाएगा। और यहाँ a स्क्वायर 2x स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 4xy प्लस 2bc 2y प्लस 2ca 4x
बटे 5। देख लो कहीं दिक्कत हो तो। फिर अब यहाँ करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर 3/5 और इधर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy और प्लस 2y और प्लस 4x और 5 तो यहाँ है तो 5x स्क्वायर प्लस 5 एक क्या 5 माइनस 5 दूना 10x प्लस 5y प्लस 5 माइनस 5 दूना 10y बराबर 3 चौके 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 चौके 12xy और प्लस 3 दूना 6y और प्लस 3 चौके 12x। कटाओ देखो कुछ कट रहा है, सबको ले चलो उस तरफ। 12x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घट जाएगा 7x स्क्वायर, 3y स्क्वायर में से 5y स्क्वायर घटेगा 2y स्क्वायर माइनस में। अब इधर 5 और 5 10 और इधर देखो ये हो गया। अभी एक्स वाई वाला टर्म देखो, उधर 12xy है इधर xy नहीं है तो 12xy को ऐसे ही उतार दो। फिर x वाला y वाला 6y, इधर 6y है इधर y है 10y, 10 6 16y, अरे उस तरफ ले गए हैं। और 12x उधर है और इधर 10x, 12 10 22x। ठीक, ये भी गया ये भी। अब 5 5 10 और ये इधर हो गया है, ये भी हो गया है, ये माइनस 10 3 में से माइनस 10 जाएगा तो -7 बराबर, ये देखो उत्तर आ जाएगा। मिला लो। क्वेश्चन नंबर देखो 19 नंबर क्या कह रहा है, अतिपरवल है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 108x माइनस 160y और बराबर 220 ना कि नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नाभियों के निर्देशांक, नाभि होता क्या है बताओ, नाभि C,0, यही नाभि के निर्देशांक पूछा है, C,0 का वैल्यू। पहले इसको देखो अतिपरवलय के रूप में बदलो। अतिपरवलय के रूप में बदल सकते हो कैसे, 9x स्क्वायर को ऐसे लिखो और माइनस 108x को एक जगह लिख लो, एक कोष्टक में इसको लिखो प्लस 16y स्क्वायर को माइनस, यहाँ माइनस 16y स्क्वायर ना, अच्छा छोड़ो 16y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर और माइनस 160y और बराबर 220। सही है। अब यहाँ से देखो 9 कॉमन कर लो, जैसे ही 9 कॉमन करोगे x 12 9 108, यहाँ माइनस 16 कॉमन कर लो तो y स्क्वायर प्लस 10y ना बराबर 220। अब ये देखो सूत्र बनना चाहिए, यहाँ 12 है, कितना है 12, तो यानी यहाँ 6 रहा होगा तभी 12 आया होगा, 6 का 36, तो यानी 36 जोड़ दो 36 घटा दो, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 36 और माइनस 16 कॉमन कर लो और यहाँ y स्क्वायर, यहाँ 10 है इसका मतलब 25 रहा होगा, प्लस 10y प्लस 25 माइनस 25 बराबर 220। 220 को इसके बटे कर दो और एक बार इसके बटे, तो 9, ये सूत्र बन गया कितने का, हाँ x माइनस 6 का क्या, x माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, बोलो सही है, और बटे 220 और माइनस 16 और यहाँ y प्लस 5 का, बोलो y प्लस 5 का और माइनस 5 का और बटे 220 बराबर 0। कटा दो बराबर 1, सॉरी कटाओ इसको,
9 दूना 18, 2 20, 2 22, 4 40 नहीं कटेगा। अब देख लो जो भी उत्तर दिया होगा अपना कर लेना, इतना ही आएगा। देखो ना, ए यहाँ मिल गया और यहाँ मिल, 16 से हटा दो 16 को बस, बाकी सब सही है। हाँ और हल किया है। हाँ 11 कामा, हाँ सही कहा है। अभी हमको सी चाहिए ना, तो सी निकालने के लिए ए और बी पता होना चाहिए। और यहाँ स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 16 गायब हो जाए ना, हाँ 9 और 16 गायब होना चाहिए, तो 9 को भाग दे दो। 9 और 16 यहाँ 22/9 कर दो, 220/9। एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे 220/9 और माइनस 16 यहाँ बटे कर दो, y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का बटे 220/16 बराबर 1। दोनों पक्षों में रही है भाग ना, दोनों पक्षों भाग। अरे इसका बटा कर दिए यार। अब ये a हो गया, ये b हो गया, a भी पता चल गया। अब c निकल जाएगा। सी स्क्वायर हाँ c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर का वैल्यू चाहे ना 220/9 का प्लस b स्क्वायर 220/16 का होल स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। इतना लंबा क्यों आ रहा है यार, कटना उठना चाहिए ये। अगर हम इसको खोल दें, सुनो, अगर हम इसको क्या करें, खोल दें, यहाँ इसका गुणा कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, 36 9 और यहाँ 16 का 25 में कर दें और दोनों को जोड़ करके लाए इस तरफ और तब भाग दें, तो हो सकता है आसान हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो हम इतना कर लिए ना, इससे अच्छा ये है कि 9 का गुणा यहाँ कर दो, इसको 9 को कॉमन रखो और ये जैसे है पूरा कर लो। 9x स्क्वायर प्लस 12 9 100 8x, फिर 9 36 9 200 324, 36 9 324 और माइनस 324, ये 16y स्क्वायर और माइनस 16 दहम्मा 160y और माइनस 16 55 400 और यहाँ प्लस 400 बराबर 220। ये 400 और इधर 324, 400 में 324 घटाओगे, ये वाला तो सूत्र बन गया। ये किसका सूत्र बन गया, हाँ 9 और y माइनस कितने का, 6 का होल स्क्वायर का। देख लो, और ये हम जोड़ दिए। और ये वाला बताओ, ये 16 है ना, 16y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर आएगा माइनस, ये वाला फिर सूत्र बन जाएगा। और ये 400 में 324 घटाओगे कितना आएगा, हाँ 76 उस तरफ जाएगा। तो ये माइनस 16 और y माइनस 5 का, y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 220 माइनस 76 कितना आएगा, 9y माइनस 6 का होल माइनस 16y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 100। अब बट्टी कर दो, तो 9y माइनस 6 का यहाँ कर लो आप, 9y माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे कितना 144 और माइनस 16y माइनस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बटे 144 इक्वल 1। 16 9 तो y माइनस 6 बटे 16 और यहाँ माइनस 16 9 y प्लस 5 बटे 9 बराबर कितना 1। a का वैल्यू पता चल गया, b का पता चल गया, c निकाल लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, 16 और 9 25, 25 बराबर c स्क्वायर, तो c बराबर
प्लस माइनस 5, सी का वैल्यू आ गया। समझ गए कैसे किए? नहीं आया? हाँ, ये इसका क्या कर दिए, 9 का अंदर गुणा कर दिए, तो ये तो सूत्र बन गया, और बाकी 36 9 ये वाला बच गया, इसमें पूरा गुणा कर दिए तो ये तो सूत्र बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला 400, 400 में 324 घटाएंगे 76, और 76 को इस तरफ ले जाएंगे, 200 में 76 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 144। अब ये सूत्र बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। 9 को कॉमन कर लोगे तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर का, और यहाँ 16 कॉमन कर लोगे तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर का बन जाएगा ना। नहीं आ रहा है अभी भी? दिमाग का दुरुस्त हो गया। इतना गुणा भाग करना तेज सीखो। अब बताओ क्या होगा। अब दिया दे क्या रहा है उमेश? हाँ, 11 कामा माइनस 5, तो 5 और 6 11। देखो यहाँ 6 है ना, तो 6 5 और 5 5 कामा 5 0, तो 1 हो जाएगा 11 कामा 5। 11 कामा कितना दे रहा है? 1 कामा माइनस 5। ये बनने वाला देखो किस अक्ष पे है? एक्स अक्ष। अच्छा यहाँ एक्स रहेगा क्या यार? वह ये है, दोनों जगह एक्स है, सॉरी यहाँ एक्स कर देना, एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स ना। एक्स अक्ष पे बनने वाला है, तो एक्स अक्ष को जोड़ेंगे, वाई तो फिक्स रहेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे एक्स का मान बदलेगा, वाई का मान बदलेगा नहीं। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। जब प्लस लोगे तो देखो एक्स अक्ष पे है, तो 6 और 5 एक बार 11 हो जाएगा। एक बार 6 में से 5 घटाओगे 1, तो एक्स अक्ष पे हो जाएगा 6, और एक बार आएगा 5, और वाई पे 6 में 6 5 11, पहली बार आएगा 6 5, 6 और 5 11, और 6 में से 5 जाएगा 1, और वाई पर कोई बदलाव नहीं। एक बार प्लस, एक बार माइनस। देखो यही दे रहा होगा माइनस, उतार लो। ये है क्यों माइनस 5? क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब माइनस रहा होगा। थोड़ा सा घुमा के दिया था ना बस, और बाकी सब सही है। चलो लास्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 18। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदुओं इतने और इतने से दूरी का अंतर दिया है ना। कोई भी मान लो x कामा y से किसकी दूरी 5 कामा 0 और -5 कामा 0 से दूरी का जो अंतर दिया है ना, 2 दिया है। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी का अंतर 2 है। तो कर लो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंतर कहाँ है? तो अंतर मतलब माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंतर हो गया, अंतर में प्लस माइनस लगा दो, बराबर कितना 2, प्लस माइनस 2। अब कर लो। अब 2 इसको करेंगे क्या, x माइनस 5 को ऐसे होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर रूट में, और ये ले जाओ उस तरफ, तो 2 प्लस माइनस यहाँ भी अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ 4 प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a मतलब 2 और b मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो पूरा कट जाएगा क्या? हाँ कहाँ 5? अच्छा सॉरी, x प्लस 5 है। यहाँ से कौन कटेगा? वाई स्क्वायर कटेगा, x प्लस 5 नहीं कटेगा ना। वाई स्क्वायर कट जाएगा, इसको प्रसार कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25 और माइनस 10x बराबर 4 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस प्लस 10x, 5 दूना 10 और प्लस 4
अंडर रूट में x माइनस 5 का और प्लस वाई स्क्वायर। अब करो क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 25 से 25, 10 और 10 कितना 20, और ये 4 और 4 ये 10 10 20 इधर लाओ। अरे वही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे करो क्या, यहाँ 10 बच गया और ये 4 इधर लाओगे तो -10 x माइनस 4, और इधर 4 और अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। क्या प्लस 10x कहाँ का सर, -20x 10 और 10 20, अच्छा 20x। अब वर्ग कर दो दोनों पक्षों, 4 कामन कर लो, 4 कामन, जब 4 कामन -4 कामन करो तो 4 पंचे और प्लस 1 बराबर, यहाँ भी 4 है अंडर रूट में, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, माइनस लगा रहेगा, माइनस का वर्ग करोगे तो हट जाएगा, और यहाँ वर्ग कर दो तो 5 पचे 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 दूना 10x बराबर x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x और प्लस वाई स्क्वायर। क्या कटेगा, कुछ नहीं, यहाँ 10x कट जाएगा, क्या x 25x स्क्वायर में से x स्क्वायर 24x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ 25 में 1 जाएगा -24 बराबर 0। देखो क्या दे रहा है, हाँ जो भी माइनस प्लस किया होगा उत्तर मिला लो, भाग दे दें। अच्छा 24 का भाग दे दें तो 24, हाँ रूप में बदलना है ना, परवलय अत परवलय के, तो 24 का बटा कर दो तो 24x स्क्वायर बटे 24 और माइनस वाई स्क्वायर बटे 24 बराबर कितना 1। ये x स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 24 और बराबर कितना 1। ये किसके रूप में आ गया, अति परवलय का समीकरण बन गया। ठीक, इस तरीके से आपका प्रश्नावली ये ख़त्म, शंकु परिच्छेद कंप्लीट। ठीक, अब आप करिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा।